हाय एवरीवन, अज आप पढ़ांगे गांधीयन ईरा। तो मॉडर्न हिस्ट्री दे विच जिवें आपां नूं पता है, आपां मॉडर्न हिस्ट्री नूं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नूं आपां 3 पार्ट से डिवाइड करिया सी। किहड़े-किहड़े पार्ट सी मैं एक बार फिर तो दस रहा। अपने को सब तो पहला पार्ट सी मॉडरेट, सब तो पहला किहड़ा सी मॉडरेट्स। फिर अपने कोल सी एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट तो बाद अपने कोल किहड़ा हैगा गांधीयन ईरा। मॉडरेट दा टाइम पीरियड 1885 तो कितना सी 1905 तक। अगे 1905 तो 1917 तक किहड़ा अपने कोल एक्सट्रीमिस्ट। एंड लास्ट वन जिहड़ा अज आपां पढ़ना स्टार्ट करन जा रहे हां वो हैगा गांधीयन ईरा, वो हैगा 1917 तो 1947 तक। तो अपने कोल 3 फेस है अपने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल दे, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स दे, तो जिंदे विचों अपने 2 फेस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। लास्ट सैशन दे विच आपां इको सिंगल सैशन दे विच अपना एक्सट्रीमिस्ट फेस सारा कवर कर लिया सी, है ना। तो अज स्टार्ट करांगे आपां गांधीयन ईरा, गांधी युग बारे देखते हैं। महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी दे पहला 1-2 बेसिक पॉइंट्स देख लिए। आपां पढ़िया सी महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए सी इन ईयर 1893। 1893 विच किथे गए सी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो वापस कदों आए सी अपने इंडिया दे विच आपां एक पॉइंट देख लिया सी, वो आए सी 9 जन 1915 1915 ਨੂੰ वापस आए, है ना। ਤੇ 1915 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ 9 जनवरी ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ 9 जनवरी हर साल मनाया ਜਾਂਦਾ ਹੈ NRI डे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया डे, जिन्हों आप हिंदी दे विच बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो 9 जनवरी ਨੂੰ ਆਪਾਂ हर साल मनाने प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाने? बिकॉज महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका तो की होया सी वापिस आए सी। हुण आपां इहदे तो बाद देखते हैं महात्मा गांधी बारे कुछ होर इंपोर्टेंट पॉइंट। देखो जिहड़े महात्मा गांधी सी उन्हां दी एक बुक है ऑटोबायोग्राफी है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ी कि पेपर दे विच पुछी जांदी है। कुछ होर बुक्स हैगियां उन्हां दी राइटिंग्स हैगियां ने, आप वो भी देख लेने। कुछ टाइटल्स मिले हुए सी, टाइटल्स भी देख लेने। तो 3 चीज़ा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ा तुहाडे सामने मैं रखन जा रहा। सब तो पहला ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किहड़ी सी? माई एक्सपेरीमेंट्स, मेरे खुद दे एक्सपेरीमेंट्स हैगे ने किंदे नाल? विद ट्रुथ। तो यह की सी उन्हां दी ऑटोबायोग्राफी जिहड़ी एग्जाम दे विच काफी बारी पूछी गई है। की पूछी गई है? ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रुथ। अगे उनके तो बाद कुछ होर बुक्स किहड़ियां ने? बुक्स हैगियां ने हिंद स्वराज। किहड़ी है? हिंद स्वराज। बुक अपने कोल हैगी है हरिजन। तो आ 2 चीज़ां तुसीं याद जरूर करनियां ने। हरिजन एक तरह का वीकली न्यूज़पेपर भी सी, मैगजीन सी एक तरह की कह दो, तो हिंद स्वराज की है बुक है। आ दोनों पेपर दे विच पूछा जाता है। पेपर दे 3 ऑप्शन आ जांदियां ने। आ 3 ऑप्शन वालियां, चौथी ऑप्शन होएगी तो क्वेश्चन होएगा विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट दी राइटिंग ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी लिखित रूप दे विचों किहड़ी चीज़ां नहीं है, तो 4 दे विच एक ऑप्शन है तो बाहर दी होएगी, ठीक है। अगे टाइटल्स किहड़े मिले हुए सी महात्मा गांधी जी नूं? देखो वैसे महात्मा गांधी का नाम महात्मा गांधी थोड़ी सी, महात्मा गांधी जी नूं टाइटल मिलिया सी ना महात्मा दा टाइटल मिलिया सी। उहदे बाद अगर मैं गल करां, एक मिलिया सी राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता। एक उन्हां नूं मिलिया सी हाफ नेक्ड बैगर, हाफ नेक्ड बैगर। तो 3 टाइटल पहला, फिर एक टाइटल की होर गल करांगे। महात्मा गांधी नूं महात्मा किन्हां ने कहा सी? तो महात्मा उन्होंने कहा सी अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। अगे है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किन्हां ने कहा? वो क्या? सुभाष चंद्र बोस जी ने। हाफ नेक्ड बैगर, हाफ नेक्ड बैगर किन्हां ने क्या? एक क्या? विंस्टन चर्चिल जी ने। विंस्टन चर्चिल कौन सी? ये ब्रिटिशर्स दे प्राइम मिनिस्टर बने सी बाद ब्रिटेन दे, ठीक है, यूके दे। एक लास्ट पॉइंट होर जिहड़ा कि अपने एग्जाम पॉइंट होवे ना बहुत ज्यादा बारी एग्जाम दे विच आया होया है, दैट वाज केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि किन्ने दित्ती सी? अच्छा एक चीज याद करो, जे महात्मा गांधी 1915 च वापस आए ने, 1915 विच अपने इंडिया विच वायसरॉय कौन हैगे ने? 1910 तो 16 तक मैं लास्ट लिखवाए सी कौन चलणगे? लॉर्ड हार्डिंग चलणगे, है ना। लॉर्ड हार्डिंग तो बाद कौन आ जाएंगे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड आ जाएंगे, चैम्सफोर्ड। तो 1910 तो 16 तक लॉर्ड हार्डिंग सी। तो 1915 च महात्मा गांधी जो वापस आए सी उस टाइम यही सी। तो जदों इंडिया विच वापस आए सी महात्मा गांधी, उदों वायसरॉय जिहड़े सी अपने को लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने ही टाइटल दिता सी, की दिता सी? केसरे हिंद की उपाधि दी। देखो हुण तुहाडे दिमाग दे विच होर उपाधियां शायद चल रही होणगियां। एक हुंदी है पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी की उपाधि इन्हां दी नहीं है। एक हुंदी अपने को शेरे पंजाब दी, वो दोनों अलग है, ठीक है। पंजाब केसरी, केसरे हिंद, शेरे पंजाब मिक्स ना करना, इत्थे तुसीं याद करनी है केसरे हिंद दी, ठीक है।
अपने कोल कुछ बेसिक पॉइंट सी। हुण स्टार्ट करदे आ गांधीयन इरा। तो फाइनली जो इंडिया दे विच वापस आए गांधीयन इरा किहड़े साल स्टार्ट होया 1917 दे विच। क्यों आपां कहने 1917 दे विच गांधीयन इरा स्टार्ट हो गया सी? बिकॉज महात्मा गांधी जी जिहड़े काम स्टार्ट करते सी 1917 दे विच, काम बोले तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करतियां सी इंडिया दे विच। वो एक्टिविटीज की सी? तो सब तो पहली एक्टिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी हैगी है जिहड़ी वो अपने कोल हैगी है महात्मा गांधी दी, वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह तो कुछ सत्याग्रह करे सी महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह पढ़ते हैं अपने को 1917 में युग स्टार्ट होया, तो 1917 में ही सत्याग्रह स्टार्ट होणगे। वो किहड़े-किहड़े सत्याग्रह सी किन्हां दे? महात्मा गांधी दे। आपां देखते हैं। सब तो पहला जिहड़ा सत्याग्रह सी फर्स्ट सी 1917 1917 दे विच सत्याग्रह होया, दैट वाज चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह अपने कोल की हैगा? चंपारण एक जगह हैगी है, कित्थे है? बिहार दे विच। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह होया क्यों? देखो अपने को की चीज़ां इंपोर्टेंट है। पहली गल तो इंपोर्टेंट है भी चंपारण सत्याग्रह का जिहड़ा मेन कोज सी, मेन रीजन सी, वो की हैगा। दूसरी गल अपने को इत्थे इंपोर्टेंट है चंपारण सत्याग्रह दे विच लीडर कौन हैगा सी? वो फार्मर्स दा, जिन्हें बुलाया सी किनू? महात्मा गांधी नू। थर्ड चीज इंपोर्टेंट है भी इहदा जिहड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट, चलो इहदे विच इंपोर्टेंट फैक्ट देखांगे, एक इंपोर्टेंट फैक्ट होएगा। ते लास्ट चीज जिहड़ी हैगी है इहदा रिजल्ट सत्याग्रह दा। पहली गल तो सत्याग्रह का मीनिंग समझो की है। सत्याग्रह का मीनिंग एक्चुअल दे विच की हैगा? जिहड़ा सत्याग्रह वर्ड है, दो वर्ड नाल मिला के बनया सत्याग्रह, मतलब सत्य वास्ते लड़ाई करनी है आपां। एक्चुअल दे विच सही दे विच देखा जाए तो सच नूं सामने रखना किन्ना दे? ब्रिटिशर्स दे। वो सच नूं देखदे हो वो जो रिजल्ट देणगे वो इहदा रिजल्ट होएगा। ठीक है, तो सच की सी? मतलब जिहड़ा चंपारण सत्याग्रह हैगा सी उहदा मेन कारण की सी? चंपारण दे विच पहली गल तो एक पर्सन हैगा सी, कौन हैगा सी? किसानां दा हैड राकेश कुमार शुक्ला। राकेश कुमार शुक्ला, शुक्ला जी हैगे सी किन्ना दे हैड हैगे सी? किसानां दे हैड हैगे सी। किहड़े साल दे विच आपां कर रहे हैं? 1917 दे विच कर रहे हैं। किहड़ा सत्याग्रह पढ़ रहे हैं आपां? सब तो पहला पढ़ रहे हैं चंपारण सत्याग्रह। तो अपने को जिहड़ा इहदा कारण सी, इहदा कोज सी, वो मेन कारण की हैगा सी? मेन कारण हैगा सी इंडिगो दी प्रोडक्शन। इंडिगो की हुंदा जी? नील। इंडिगो प्रोडक्शन कह सकते हो तुसी, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल पूछ सकते हो तुहाडे कोल तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम, तो अपने को तीन कठिया सिस्टम है सी। को सी लीडर कौन हैगा सी? राकेश कुमार शुक्ला। कई जगह राकेश ना आएगा तो राजकुमार शुक्ला आएगा, तुसी राज लगा सकते हो। मतलब राकेश राज दोनों एक पर्सन है, राजकुमार शुक्ला ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, फैक्ट हुण देखो मैं पूरा सिस्टम समझावांगा, उहदे तो पहला इत्थे नीचे आ देख लीए। तो फैक्ट की हैगा सी? फैक्ट अपने को इत्थे इंपोर्टेंट इहदा हैगा, ये महात्मा गांधी का सब तो पहला फर्स्ट सक्सैसफुल सत्याग्रह सी। महात्मा गांधी ने इंडिया दे विच आने तो पहला सब तो पहला सत्याग्रह करया सी, वो करया सी चंपारण सत्याग्रह। ते रिजल्ट इहदा की निकलिया? रिजल्ट निकलिया पॉजिटिव। जिहड़ी इंडिगो दी प्रोडक्शन सी, वो इंडिगो दी प्रोडक्शन की हो जाती है? बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। हुण आपां वापस आने मेन कोज दे उपर। मेन कोज की सी? ठीक है, पहला तीन चार चीज़ां इंपोर्टेंट नोट करो, फिर वापस मैं इंडिगो प्रोडक्शन तीन कठिया सिस्टम के उपर आना। तीन कठिया सिस्टम नूं एक्सप्लेन करदा की सी। तो आपां इहनूं समझदे आ तीन कठिया सिस्टम नूं। देखो हुण की अपने कोल हैगा, अगर मैं कवां उस टाइम जिहड़े किसान हैगे सी, जिहड़ी जमीन हैगी सी, उहनां नूं मैजर किदां करदे सी? किसानां जिहड़ी जमीन है ना, अगर एक पर्सन है उहदे कोल इन्नी जमीन है इन्नी, इहनूं आपां कहंदे आ 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन दे विच अगर गल करां तो अगर वो 1 एकड़ नूं अलग अलग पार्ट से डिवाइड कर दे, किन्ने पार्ट से डिवाइड कर दे? वो डिवाइड कर देगा 20 पार्ट से विच। 20 पार्ट से उन्हें डिवाइड करता। अगर वो 20 पार्ट से भी डिवाइड कर रहा है तो 20 पार्ट जिहड़े हैगे वो एक पार्ट नूं आपां की बोलांगे? एक पार्ट नूं बोलांगे कठिया। एक पार्ट नूं आपां की बोलांगे? एक पार्ट नूं बोलांगे कठिया। मतलब 1 एकड़ दे विच अगर मैं गल करां तो 20 कठियाज हैगे आ। 20 कठियाज है किन्ने एकड़ दे विच? 1 एकड़ दे विच 20 कठियाज हैगे आ। हुण ध्यान नाल समझना, ब्रिटिशर्स ने की किया किसानां नूं? कहंदे अगर एक बंदे कोल 1 एकड़ जमीन है, सिंगल एकड़ जमीन है, उनके 20 पार्ट्स अगर कर दिते जान ऐदा, तो 20 पार्ट्स दे विचों 3 पार्ट्स दे ऊपर प्रोडक्शन होएगी कादी? इंडिगो। इंडिगो बोलो तो नील। नील की खेती होएगी। जदों नील की खेती हुंदी सी ना, उनदे तो जिहड़े ब्रिटिशर्स सी उन्हां नूं बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुंदा सी। मतलब
ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਉਂ ਛੇੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਈਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਰਹੇਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਲੱਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 3 ਗਠੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ। 1917 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਖੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਖੇੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਡਰੋਟ ਹਿੱਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਖੇੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1918 ਆਇਆ, 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1917 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਡਰੋਟ ਹਿੱਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਖਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੂਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ, ਹੀਰੋ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਯੁੱਗ ਕਿੰਨਾ ਦਾ, ਈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਤੇ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ। ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ 19 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਪਰਸਨ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੇ ਹੋਇਆ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਥਰਡ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨੇ ਆ, ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਵਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ।
अहमदाबाद मिल की है, मिल एक मिल है जिथे वर्कर्स काम कर रहे हैं, था वर्कर्स तो रिलेटेड कोई इशू है, तो की सी कोज की सी कारण की सी हाइक इन वेजिज, या तुहाडे कोल आ लिखिया होएगा या लिखिया होएगा प्लेग बोनस। हुण मीनिंग समझना, हाइक इन वेजिज मतलब वेजिज की होंदी दिहाड़ियां, मतलब दिहाड़ी दे विच की करो तुसी इंक्रीमेंट लगाओ जो तुसी काफी देर तो नहीं लगा रहे, ठीक है। हाइक इन वेजिज जो नहीं लगाया जा रहा काफी देर तो, या फिर जो उस टाइम ते प्लेग चलिया सी तो प्लेग का बोनस सानू चाहिए है भी, अगर असी नहीं पहुंच पाए वर्क ते ड्यू टू प्लेग तो सानू उहदा बोनस चाहिए। तो बट ब्रिटिशर्स की कहते सी, कहते असी हाइक करांगे, लेकिन जिन्ना हाइक तुसी मंगदे हो ना, जिन्ना तुसी कह रहे हो इकोदम सैलरी इंक्रीज कर दो, वेजिज दिहाड़ी नूं इंक्रीज कर दो, उन्ना ज्यादा नहीं होएगा। हुण जिहड़े ब्रिटिशर्स की चाहते सी असी सिर्फ 20% इंक्रीमेंट लगावांगे, जिहड़े लेकिन वर्कर सी वो चाहते सी 50%। तो महात्मा गांधी जी नूं बुलाया जाएगा ना, पर्सन कौन है, मेन हीरो कौन है अपनी स्टोरी का। हुण 1947 तक हीरो कौन है मेन, महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी ऊपर फिल्म बन रही है ना, तो महात्मा गांधी को बुलाया जाएगा। महात्मा गांधी ने बुलाया गया उस टाइम पे, महात्मा गांधी ने स्ट्राइक करी, ते ए महात्मा गांधी जी दी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक सी। हंगर स्ट्राइक नू महात्मा गांधी जी ने एज ए वैपन यूज करया, हथियार की तरह यूज किया हंगर स्ट्राइक नू। अपने जिहड़े पर्सन हैगे सी ब्रिटिशर्स तो आराम नाल मान गए, तो इहदा रिजल्ट की निकलिया, रिजल्ट निकलिया हाइक हो गया 35% इन वेजिस। तो वेजिस दे विच की हो गया, हाइक हो गया, मतलब ना ब्रिटिशर्स दी मन्नी ना वर्कर्स दी मन्नी, वर्कर 50 कह रहे सी, वो 20 कह रहे सी, विचकार वाला सेटलमेंट हो गया 35% दे ऊपर, ठीक है। तो फाइनली ये अपने को 3 सत्याग्रह अपने की हुंदे ने खत्म होंगे है। हुण सत्याग्रह तो बाद 1918 हो गया, ये भी किहड़े साल दे विच है ये भी समझ लेना, 1918, ठीक है 1918। अगे चलते हैं, अहमदाबाद तो बाद सत्याग्रह खत्म होए। एक 1918 तो बाद एक केस आंदा है, केस तक ही मतलब टाइम आंदा है, किहड़े साल किहड़ा 1919 1919 दे विच दो चीज़ां पढ़नियां आपां, मोस्ट इंपोर्टेंट ने दोनों दी दोनों ध्यान दे नाल सुनना। पहला तो सबनों पता होएगा जलियांवाला बाग इंसीडेंट होया, लेकिन क्यों होया आपां एक पढ़ना है रोलेट एक्ट, किहड़ा 1919 का, ठीक है। पहला इनू ही शुरू कर दिया। रोलेट एक्ट की हैगा सी, तो रोलेट एक्ट हैगा सी, अगर देखो मैं सीधा सिंपल भाषा दे विच कहां, तुहानूं मैं पिछले लेक्चर में समझाया 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, 1918 में खत्म हुई। इंडिया दे विच एक चीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई, की कर दिता गया, अनाउंस ये कर दिता गया, अगर तुहानूं कोई परसन ऐदां दा लगदा है, मतलब शक हुंदा किसी भी परसन ते, कोई विद्रोह कर रहा है, कोई रिवोल्ट छिड़ रहा है, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन ते शक के आधार ते तुसीं उहनूं अरेस्ट कर सकते हो। मतलब रोलेट एक्ट नूं अगर मैं इन शॉर्ट लिखना चाहां तो लिख सकते हैं, इट इज अरेस्ट विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल तो, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन तो तुसी अरेस्ट कर सकते हो अंडर रोलेट एक्ट 1919 दे एक्ट दे अधीन। तो होया कि दो परसन नूं इंडियन नेशनल कांग्रेस दे लीडर हैगे सी, दो परसन किहड़े सी, दो परसन नूं अरेस्ट कर लिता गया, सैफरुद्दीन किचलू ते डॉक्टर सत्यपाल ते सैफरुद्दीन किचलू नूं अरेस्ट कर लिता गया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई प्रॉपर उन्हां कोल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। हुण अगर ये अरेस्ट हो गए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाले जिहड़े परसन हैगे है वो की करनगे, इन्हां नूं छुड़वाउण दी कोशिश तो करनगे, जरूर करनगे। तो उन्होंने की करिया, उन्होंने करिया मतलब सीधा अगर सिंपल वेख्या जाए, उन्होंने पहला डिमांड करी इन्हां दी भी सानूं दसो क्यों इन्हां नूं की कीता गया, अरेस्ट किया गया। वो डिमांड लई ना इन्हां ने एक मीटिंग रखी, मीटिंग कित्थे रखी सी, मीटिंग रखी ऑन दी 13th of April, 13 अप्रैल 1919 नूं मीटिंग रखी गई। वो मीटिंग कित्थे रखी, वो रखी जलियांवाला बाग दे विच, जलियांवाला बाग दे विच मीटिंग रखी। मीटिंग दे विच सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के काफ़ी लीडर पहुंचे, उधरों दी ब्रिटिशर्स के काफ़ी परसन पहुंचे। हुण तुसीं देखिया होगा जलियांवाला बाग, कुछ चलो मैं एक रफ जा आइडिया देना, अगर उहदे 4 गेट है, 4 दे विचों की सी 3 क्लोज सी, सिर्फ एक साइड ओपन सी, एक साइड ओपन सी गेट। तो हुण परसन देखो कहानी सबने सुनी हुई है, वही है भी उन्हें फायरिंग अनाउंस कराती, काफ़ी जने कुएं दे विच छलांग मार गए, काफ़ी जने मर गए, वही है सारा कुछ वही है, ठीक है। तो होया कि आपां परसन याद करना है, फायरिंग जिहड़ी करवाई सी वो किन्ने करवाई सी। एक इत्थे तुहाडे सामने लिख रहा उस टाइम ते, अच्छा एक इंसीडेंट कित्थे होया, पंजाब दे विच होया, पंजाब दा गवर्नर। देखो ये चीज़ हुण देखो अपने सामने ना कन्फ्यूजन रहती है, 2 नाम लिखांगा, एक मैं लिख रहा माइकल ओ डायर, एक लिख रहा जनरल
ਡਵਾਇਰ, ਇਹਨੂੰ ਡਵਾਇਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦੋ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਮਾਈਕਲ ਡਵਾਇਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜਨਰਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਨਰਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰਿਵਰਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਡਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਾਈਕਲ ਡਵਾਇਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਵਾਈ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ है ना, बाहर वाले ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ पेपर दे विच आ रहा है हंटर कमीशन कादे वास्ते बिठाया गया सी? हंटर कमीशन बिठाया गया सी टू फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जलियांवाला बाग इंसीडेंट। तो इहनूं पूरी घटना नूं आपां बोलदे हां जलियांवाला बाग इंसीडेंट। अच्छा, एक छोटी जी चीज़ मेरे माइंड 'च हुणे आई, एक चीज़ आपने डिस्कस करनी प्रीवियस लैक्चर दे विच रह गई सी, मैं तुहानूं इत्थे दस दिना, ठीक है। आ हो गया, एक पॉइंट छोटा जिहा रह गया, वो आपां इत्थे देखदे हां। इंसीडेंट तो बाद की होया वो भी देखते हैं। इथों हंटर कमीशन तो देखना, हंटर कमीशन कादे वास्ते है? हंटर कमीशन इंडिया दे विच दो बारी आया, दो हंटर कमीशन आए है। एक आया सी लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन तो बाद आया सी ना लॉर्ड रिपन दे टाइम ते, जिन्होंने टाइम ते अपने कोल जिन्हों आपां कह सकते हैं फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। हंटर कमीशन जिहड़ा हैगा सी, एक आया अपने कोल जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग इंसीडेंट तो बाद। तो हंटर कमीशन अगर पूछा जाए आ वाला, तो यह कादे वास्ते आया? इहदी इन्वेस्टिगेशन करने वास्ते। जिहड़ा लॉर्ड रिपन के टाइम ते आया सी, कादे वास्ते आया सी? टू प्रमोट प्राइमरी एज वेल एज सैकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया दे विच एजुकेशन नूं प्रमोट करने वास्ते आया सी किहड़ा? हंटर कमीशन। तो दो बारी हंटर कमीशन आया है, लॉर्ड रिपन के टाइम ते एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम ते, ठीक है। ये अपने कोल हंटर कमीशन बारे सी। हुण अगे वापस आने आपां जलियांवाला बाग इंसीडेंट ते। तो जदों जलियांवाला बाग इंसीडेंट होया, मतलब अपने कोल जदों आ वाला इंसीडेंट होया, उहदे तो बाद दो परसन एज ए इंडिया दे विच सी जिन्हां ने काफ़ी विरोध करिया इहदा, इवन कि सारे इंडियंस ने विरोध करिया इस चीज़ का। तो दो परसन एज ए जिन्होंने टाइटल मिले हुए सी बाय द ब्रिटिशर्स, और टाइटल की करते उन्होंने वापस देते। तो वर्ड लिखते हैं रिनाउंस करना, रिनाउंस हुंदा त्याग देना। तो रिनाउंस कर दिते दो टाइटल्स। टाइटल केड़े केड़े? एक तो अपने कोल परसन हैगा, टाइटल सीगा केसरे हिंद। तो केसरे हिंद की उपाधि सबनूं पता किहनूं मिली सी? एक अपने कोल हैगी आ नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की। तो नाइटहुड की उपाधि मिली हुई सी रविंद्रनाथ टैगोर जी नूं, उन्होंने वापस करती नाइटहुड की उपाधि। केसरे हिंद किन्होंने मिली सी? महात्मा गांधी जी नूं। तो महात्मा गांधी ते रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपदे जिहड़े टाइटल मिले हुए सी, उपाधियां मिली हुई सी, और रिनाउंस करती है, वापस करती हैं। आफ्टर विच इंसीडेंस? आफ्टर द इंसीडेंट ऑफ जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग इंसीडेंस तो बाद अपने दोनों ने टाइटल की करते सी? वापस करते सी। ये चीज़ का ख्याल रखा जाए, ठीक है, इंपोर्टेंट है। फाइनली हुण की होया, जदों इन्वेस्टिगेशन हो रही सी लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा सी। देखो इन्वेस्टिगेशन लिए जरूरी नहीं है, देखो मैसेज दसा तुहानूं, इन्वेस्टिगेशन लिए जरूरी नहीं है ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्टिगेशन करी। हंटर कमीशन ब्रिटिशर्स दा सी, इंडिया वालियां ने खिलाफत अंदोलन चलाया उस टाइम ते। उनका कोज अलग सी, लेकिन खिलाफत मूवमेंट चल रही सी 1919 दे विच। उनके दौरान ही खिलाफत मूवमेंट के दौरान, जलियांवाला बाग इंसीडेंट के दौरान महात्मा गांधी ने एक कमेटी बिठाई आपदी। वो कमेटी जी बिठाई उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करने बिठाई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलिया। जो कोई रिजल्ट नहीं निकलिया ना, तो महात्मा गांधी ने सोचा भी असी हुण की करांगे, असी स्टार्ट कर देंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1920 दे विच उन्होंने की स्टार्ट करती? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इहदे तो बाद पढ़ांगे, बट 1919 हजे खत्म नहीं होया, ठीक है। तो 1919 दे विच एक चीज़ होर पढ़ते हैं आपां। 1919 दे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारतीय सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिनका दूसरा नेम की है? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किहड़े साल च आए ने? 1919 विच। मोंटेग्यू कौन है? ये सैक्रटरी है किंदा? चैम्सफोर्ड दा। चैम्सफोर्ड फोन कौन है? वाइसरॉय। तो चैम्सफोर्ड रहेगा 1916 तो 1921 तक। 1916 तो 1921 तक कौन रहेगा? अपने को चैम्सफोर्ड रहेगा, ठीक है।
मतलब जो होएगा ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਤੇ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਪੜੇ ਸੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਬਾਈ ਕੈਮਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਆਰਕੀ ਸਿਸਟਮ, डायरकी सिस्टम। तो दोनों चीजें सुनना। बाई कैमरल तो सुनिया होगा, बाई बोले तो दो, कैमरल बोले तो सदन। अपने इंडिया में दो सदन होने चाहिए, टू हाउसेज होंगे, जिहड़ा एट प्रेजेंट अपने इंडिया में चल भी रहा। अपनी लोक सभा राज्यसभा दो हाउसेज नहीं, स्टेट लेवल पर विधानसभा विधान परिषद दो हाउसेज है। तो वह कितों फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटेन तो फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रिटेन जिहड़े ब्रिटिशर सी उन्होंने ही की कीता सी, इंट्रोड्यूस कीता सी अपने कोल बाई कैमरलिज्म। डायरकी सिस्टम की हुंदा है, देखो अपने को ना इनू बोलते हैं, हिंदी दे विच लिखना है तो इनू बोलते हैं द्वै सदनात्मक। मैं हिंदी दे विच तां नहीं दस रहा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नाल, बिकॉज कईयां दा जिहड़ा बेस है ना वो हिंदी च मैं तां इत्थे लिख रहा। जिहड़े टिपिकल वर्ड होणगे वही लिखांगे, अदरवाइज जिहड़ा पर्सन हैगा बाल गंगाधर तिलक उन्होंने इंग्लिश लिखांगा वही रहेगा। एवं नहीं है बाल गंगाधर तिलक मैं हिंदी लिखांगा शक्तिमान बन जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डायरकी सिस्टम जिहड़ा हैगा, डायरकी सिस्टम यह की है, इनू आपां बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी सिस्टम द्वैध शासन प्रणाली मतलब दो तरह की शासन प्रणाली चल रही है। किवें किवें देखो अपने को दो पर्सन हैगे है, कौन कौन हैगे ने अपने को पर्सन हैगे है, एक हैगे ने काउंसलर्स, उस टाइम ते कौन हैगे ने काउंसलर, एक हैगे ने मंत्री मिनिस्टर्स। तो द्वैध शासन प्रणाली के अंडर की किया गया, इन्हां नूं काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिता गया। इन्हां दी जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन सी वो सैपरेट कर दी गई, सैपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर काउंसलर्स एंड मिनिस्टर्स। बस तुसीं इन्ना याद कर लो, दोनों पर्सन की एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग किया गया। इन्हें ये अलग काम संभालेगा, वो अलग काम संभालेगा, दोनों का प्रशासन जिहड़ा है आपदा आपदा चला रहा है। दैट मीनस इनू की बोलिया गया द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी सिस्टम। तो डायरकी सिस्टम एंड बाइकैमरल सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और यू कैन से दैट अंडर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो 1919 दे विच ये चीज़ां की हुई इंट्रोड्यूस हुई इंडिया दे विच, ठीक है। चलो अगे चलते हैं। जिहड़ी चीज़ मैं एक वर्ड होर बोल रहा सी 1919 विच वो भी दस देना मैं, वो बोल रहा सी मैं खिलाफत अंदोलन। वैसे तो आप जो अगर देखो वर्ल्ड वॉर देख लांगे, वर्ल्ड वॉर पढ़नियां हुई तो एंड ते पढ़ जरूर लवांगे। वर्ल्ड वॉर के टाइम ते ना, वर्ल्ड वॉर के टाइम ते जिहड़ा अपना एरिया सी मुसलमाना दा, देखो मैं प्रॉपर उदों तुहानूं मैप के थ्रू दस दूंगा। मुसलमाना दी एक पोस्ट सी दैट वाज खलीफा, खलीफा खलीफा या खलीफा बोलते हैं, खलीफा पोस्ट सी। खलीफा पोस्ट जिहड़ी हैगी सी मुसलमाना दा हैड हुंदा सी। तुसीं मेडिवल हिस्ट्री में सुनिया ना, तो मेडिवल हिस्ट्री में लोग किधरों आए सी, सारे दे सारे अपने एशिया के नाल, इधर अपने इंडिया के नाल की लगता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के नाल ईरान वो वाली साइड तो आए सी। तो उधर की सी, उधर उन्होंने पोस्टां नूं खत्म करता। जो उन्होंने मुसलमान की पोस्ट नूं खत्म किया, अनाउंस किया, मतलब खत्म हो गया इस तो बाद, तो मुसलमाना ने काफ़ी उस चीज़ नूं मतलब सपोर्ट करिया आदि तरफ तो भी असी उनके विरोध में जाने। तुहाडी आ वाली गल दे खिलाफत अंदोलन स्टार्ट किया गया 1919 दे विच, आही रीजन करके। आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सुन लो एक बारी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले विश्व युद्ध तो बाद खलीफा पोस्ट नूं जिवें ही खत्म किया गया, खलीफा पोस्ट खत्म होने तो बाद मुसलमाना ने उनका विरोध करिया। उनके विरोध में एक अंदोलन चलाया सी इंडिया दे विच, दैट वाज खिलाफत अंदोलन, ठीक है। खिलाफत अंदोलन मुहम्मद अली ते शौकत अली दो ब्रदर हैगे सी, उन्हां द्वारा चलाया गया सी। वो आपां पढ़ांगे वर्ल्ड वॉर विच। अगे चलते हैं नैक्सट। हुण 1919 में जो महात्मा गांधी ने उत्थे आदे टाइटल वापस देता, उन्होंने पता भी जिहड़े ब्रिटिशर्स हैगे इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे। तो अगले साल 1919 तो बाद 1920 दे विच उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट करती। वो की स्टार्ट करी सी, वो स्टार्ट करी सी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग अंदोलन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिन्होंने इन शॉर्ट आप बोलते हैं NCM, ठीक है, NCM। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी महात्मा गांधी जी ने कहा भी असी हुण नॉन कोऑपरेट करांगे, मतलब असी कोऑपरेट नहीं करता ब्रिटिशर दी चीज़ां नाल। किहड़ी चीज़ां नूं उन्होंने कहा असी बाइकआउट करांगे। तो महात्मा गांधी जी कह रहे हैं असी बाइकआउट करांगे। बाइकआउट किनू करना है, असी वो करांगे। पहली गल तां फॉरन गुड्स, फॉरन गुड्स जिहड़ा बाहर तो माल आ रहा है, विदेशी माल, उन्होंने करांगे। बिकॉज महात्मा गांधी जी का इहदा मेन मोटिव की सी करन दा, आपदी कोटेज इंडस्ट्रीज नूं प्रमोट करना, ठीक है। उहदे तो बाद सैकेंड
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹਟਵਾਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ 3%। ਉਹ 3% ਕਿਹੜੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ 3% ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ 3% ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CR ਦਾਸ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ NC ਕੇਲਕਰ। ਆ 3% ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੀ तीनों पर्सन की हो गए, अलग हो गए। आ तीनों ने मिलके की बना ली, एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤੇ 1923 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰੀਆਂ, ਸਹੀ ਸੀਟਸ ਗੇਨ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1920 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1923 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ, ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 1920 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਆਇਆ 1922, 1922। 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਬਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ 2-4-5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਕ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਕਰਤੇ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਤਾਂ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 22 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ 22 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਮਰ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਧਰ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਡਿਊ ਟੂ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀ ਕਰਤੀ NCM, ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡਡ ਡਿਊ ਟੂ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 1922 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 1920 ਹੋ ਗਿਆ, 1922 ਹੋ ਗਿਆ, 1930 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, 23 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ CR ਦਾਸ ਹੈਗੇ ਸੀ। CR ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ CR ਦਾਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਦੋ ਪਾਰਟ ਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਿਸਟ ਤੇ ਨॉन ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਿਸਟ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ 1923 ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ ਸੀ ਆਰ ਦਾਸ ਸੈਕਟਰੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਈਵਨ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਆ ਪਰਸਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਸੀ ਆਰ ਦਾਸ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਆਰ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀ ਆਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1925-26 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 1917 ਤੋਂ 1917 ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜੀ 1922 1923 1925 ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਅਰਸ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ 1917 ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ 1918 ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1919 ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਰੋਲੇਟ ਐਕਟ ਤੇ ਰੋਲੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਰਾ ਚੋਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਨਸੀਐਮ ਸੀਸੀਐਮ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਆਰ ਦਾਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰ ਦਾਸ ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਨੀਰਾ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 1924 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 26 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਏਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ 1935 ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਆਪਾਂ 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ